साथियों, 9 अक्टूबर 2025 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम की परिनिर्वाण दिवस को धूमधाम से मनाने की योजना बनाई और इसके लिए मानवर काशीराम स्मारक अंबेडकर पार्क का जब उन्होंने मरम्मत का काम शुरू कराया, सरकार ने काम शुरू कराया, इससे ये खबर अपने आप जंगल में आग की तरह फैल गई कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ बड़ा करने वाली है। ये प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संदेश था, जो आना चाहे वो कार्यक्रम में लखनऊ के शामिल हो। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कितने लोग लेकर आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन ये बहुप्रतीक्षित अभियान मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन, लोगों के हौसले इतने बड़े कि ये खबर सुनते ही लोगों ने मोहल्ले, गांव, कस्बे के लोग अपना अपना चंदा इकट्ठा करके, किसी ने बस की, किसी ने कारें की, कुछ लोग ट्रेन से आने वाले थे। इस समय खबर अखबारों, पेपरों के माध्यम से मिला कि लखनऊ जाने वाली किसी पेपर में, किसी अखबार में आया कि 8 ट्रेनें रद्द हो गई, किसी ने 14 बताया, किसी ने 30 बताई, किसी ने 42 बताई। इस तरह जितनी बात मुँह उतनी बातें हो रही थी। लोग निराश नहीं हुए, उन्होंने ट्रेनों के बजाय कि जो करीब के लोग थे वो पैदल चल दिए, और जो दूर वाले लोग थे उनको कारें और बसें महंगी मिली, लेकिन बगैर किसी चिंता के कारों और बसों से लखनऊ के लिए चल दिए। प्रदेश के बाहर के लोग में उत्सुकता थी कि रैली को देखा जाए, बसपा सुप्रीमो क्या निर्देश देंगी, कैसे इसको मनाया जाएगा। वो लोग चोरी छिपे कि बसपा सुप्रीमो को जानकारी ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, तो वो लोग अपनी अपनी गाड़ियां दूर खड़ी करके और दूर दराज बैठ करके वो देख रहे थे। लेकिन बसपा सुप्रीमो की निगाहों से बचे नहीं। उन्होंने मंच से उन्हें कहा कि वो छिप कर आए हैं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें कोई दंड नहीं करेंगे, उन्हें कोई नहीं, वो ये देखने आए हैं कि उनके प्रदेश में इसी तरह कार्यक्रम किए जाए। उनका मनोबल बढ़ाया, उनका साहस बढ़ाने का काम किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, जिस तरह मानवर काशीराम ने मुझे सहयोग किया था और आप लोगों ने किया, उसी तरह मेरे साथ आकाश आनंद को सहयोग करें। ये अपार भीड़ इतनी थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वयं स्वीकार किया और कहा कि इतनी भीड़, अपार भीड़, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि सरकार की गोपनीय एजेंसी ने भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। दूसरी बात कि जब रैली चल रही थी, उस समय रैली के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर काफ़ी नज़दीक से गुजरा है। उस हेलीकॉप्टर को बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी का था। संभवतः वो इस रैली में कितने लोग आए हैं, कितनी भीड़ है, क्या ये सही है या गलत है, ये आंकलन करने के लिए निकले। और आज मेन टारगेट समाजवादी पार्टी रही कि उन्होंने जिले बदले, उन्होंने महापुरुषों के नाम जो योजनाएं बनाई थी उनको बदला। ये जो पार्क और स्टेडियम बनाया, उनकी मरम्मत के लिए जो टिकट लगाए थे कि इससे इन स्मारकों का, इन पार्कों का मरम्मतों की रख रखाव का किया जाएगा, उससे जो पैसा आया वो समाजवादी पार्टी ने इसमें नहीं लगाया। जब बीजेपी की सरकार बनी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को लेटर लिखा और उन्होंने ये पैसा इन पार्कों के रख रखाव, मरम्मत में लगाया। उसी से ये दोनों पार्कों की मरम्मत की गई है। इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद भी उन्होंने दिया। पहले भी कहती हैं, अच्छे कार्य के सहयोग करते हैं और गलत काम का विरोध करते हैं। वो आज उन्होंने सरेआम मंच से साबित किया। और सत्य कड़वा होता है, और सत्य जब कड़वा होता है तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सही बात सही होती है, वो बुरी भले लगे। तो इस बात को आज देखिए, ये उल्टा चश्मा के भरत जी ने पूरा मीटिंग को अटेंड किया है। वो क्या बता रहे हैं, भरत जी और चंद्रकांत, आप सुनिए उनके। राजधानी लखनऊ की हर सड़क पर सिर्फ भीड़ ही भीड़, नीले झंडे, नीले गमछे पहने हुए लोग, इतनी भीड़ कि हर सड़क जाम हो गई। और जैसे ही बसपा प्रमुख मायावती मंच पर आई,
तो ऐसे नारे गूंजे कि पूरे लखनऊ तक के नारे सुनाई दिए, हर्रा उठी राजधानी। मायावती की रैली में क्या कुछ हुआ, क्या वादे हुए, रैली को कवर करके न्यूज रूम में लौटे भरत जी मेरे साथ मौजूद हैं। लंबे वक्त के बाद भरत जी आपने मायावती की इतनी बड़ी रैली कवर की है, क्या कुछ वादे, क्या मायावती की ताकत और क्या मायावती के इरादे? बहन जी के आज की स्पीच ने और बहन जी के आज के भाषण ने कई नेताओं की नींद उत्तर प्रदेश में हराम कर दी है। चंद्रकांत जी, आज बहन जी ने मंच से जो बोला, लग ही नहीं रहा था कि ये बहन जी बोल रही हैं। कुछ भी कहूं, कुछ भी बताऊं, उससे पहले एक बार कहूंगा, आज की तारीख याद रख लीजिए, दिन का वक्त है याद रख लीजिए, 11:30 बजे मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लीजिए। आएंगे इस बार गजब नतीजे, किसी के भी पक्ष में आएंगे इस बार गजब नतीजे। अखबार देख लेना और 2027 में हाथी की भी रफ्तार देख लेना। बहन जी ने आज अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी भाषण से और अपनी भाषा से यह साबित कर दिया कि वो 2027 में कुछ करने जा रही हैं और कुछ कर गुजरेंगी। सबसे पहले बहन जी ने क्या कहा जिससे सबके कान खड़े हो गए, और इससे पहले बहन जी ने यह बात कभी नहीं कही। सुनिए, आपको सुनना चाहिए, मैं रिकॉर्ड करके लाया। तो इनको मैंने जैसे आपको बताया, दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर या लाखों की संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि। बहन जी ने कहा कि मैं भीड़ किराए पर नहीं लाई हूं, ठेके पर भाड़े पर पैसा देकर नहीं लाई हूं। इतना तक तो ठीक था, लेकिन इससे आगे जो बहन जी ने कहा है उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को थर्रा दिया है। चंद्रकांत जी, थर्रा दिया है। और बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं में वो मैसेज दिया है, वो टॉनिक दी है जो बसपा को बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी। आगे सुनिए। के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त के अन्य सभी राज्यों में भी किए गए कार्यक्रम। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को यह भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। इस बार मैं ये भरोसा देना चाहता हूं। बहन कुमारी मायावती के मुंह से जब ये शब्द निकल रहे थे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि बहन जी यही तो सुनना चाहते थे। लोग कहते हैं कि बहन जी जब चुनाव आता है तो गायब हो जाती हैं, बहन जी रैलियां नहीं करती हैं, बहन जी सामने नहीं आती हैं। और बहन जी ने वो कमी पकड़ ली और बहन जी ने आज रैली से कहा कि मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगी, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूं। और सुनिए, आगे सुनिए, आइए। जब बहन जी ने कहा तो लोगों का उत्साह देखिए आप केवल, चंद्रकांत जी। जब बहन जी ने ये बात कही तो लोग, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं, पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लोगों को देखिएगा, उत्साह देखिए। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वादा भी है। और अब मैं उन्हें अपनी तरफ से, मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय श्री काशीराम जी को मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा वादा है। बहन जी ने जब ये बात कही तो लोगों को और सारे पूरे लखनऊ के लोगों को, रैली में आए लोगों को ये यकीन हो गया कि इस बार बहन जी घर बैठने वाली नहीं है। इस बार 2027 के चुनाव में गदर होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भयंकर राजनीतिक माहौल बनने वाला है। चंद्रकांत जी, बिहार में चुनाव है, चर्चा बिहार के चुनाव की नहीं है, लेकिन मायावती, बहन कुमारी मायावती ने एक रैली लखनऊ में की है और उस रैली के चर्चे पूरे भारत में हैं। चंद्रकांत जी, ये रैली छोटी मोटी नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने यह संदेश दे दिया है कि 2027 में वो खूंटा गाड़कर इस चुनाव में उतरने वाली हैं। और अगर बहन कुमारी मायावती जी खूंटा गाड़कर उतर गई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो एक तरफा वोट बैंक है दो पार्टियों के बीच में, वो वापस आएगा। जिस राशन के नाम पर, जिस गल्ला के नाम पर, जिस 5 किलो राशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटर को, गैर जाटव दलित वोटर को अपनी तरफ खींचा है, भारतीय जनता पार्टी को गहरा झटका यहां पर लग सकता है। और दूसरी एक और बात कही बहन जी ने, कहा बहन जी ने जैसे ही आकाश आनंद के नाम की घोषणा की और बहन जी ने बताया कि आकाश आनंद संभालेंगे आगे, तो लोगों को भविष्य दिखाई देने लग गया। लोगों को लग गया कि बहन जी सच में पार्टी पर काम कर रही हैं। आकाश आनंद के बारे में क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। चंद्रकांत जी, संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके हैं, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लग्न एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो
तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे इस मामले में इनके पिता श्री आनंद कुमार भी इनकी शुरू से ही पूरी मदद करते रहे हैं। इसके साथ साथ श्री आनंद कुमार बहन जी ने कहा, मायावती ने कहा कि जिस तरीके से मेरा सम्मान और मैं जो जैसा जैसा करती थी, मेरा जितना साथ दिया है उतना ही साथ आपको आकाश आनंद का देना है। कुछ समय पहले आकाश आनंद और पारिवारिक झगड़े के बीच में तमाम सारी बातें हो रही थी कि बहन जी की पार्टी भी खत्म हो जाएगी, अब लड़ाई हो गई है, टूट जाएगी, दो फाड़ हो जाएंगे लेकिन बहन जी ने बहुत तगड़ा संभाला है और रैली में इस बात की घोषणा की है कि मेरा सम्मान आकाश आनंद का सम्मान और आकाश आनंद का सम्मान मेरा सम्मान है। क्योंकि बहुत जगहों से ये खबरें थी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के नाते आकाश आनंद की बात कुछ लोग नहीं मान रहे थे और कुछ लोग बहन जी में आस्था दिखा रहे थे। बहन जी ने आज ये साबित कर दिया और ये बतला दिया कि बहन कुमारी मायावती इज इक्वल टू आकाश आनंद। ये बतला दिया, ये दिखला दिया। अच्छा, मायावती ने एक चीज और कही, ये कहा कि 5वीं बार आपको बहन जी की सरकार को बनाना है और इतना सरकार बनाने पर मायावती ने कभी फोकस नहीं किया किसी भी रैली में कि हमें सरकार लाइए, सरकार बनाइए, मैं एक टांग पर खड़ी रहूंगी, मैं वादा करती हूं कि मैं अब जो है आपके मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं एक टांग पर खड़ी रहूंगी। देखिए यहाँ पर क्या कहती हैं बहन जी, सुनिए। 5वीं बार यूपी का अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आपकी आज ये लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इनको पैसे देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है। बहन जी के ये स्वर आज बतला रहे थे, दिखला रहे थे कि वो भाषण जब दे रही थी तो दिल से दे रही थी। इससे पहले बहन जी जब भाषण देती थी तो अता यदा कदा तथैव किस्म के हथकंडे, उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी लिखाई होती थी वैसे भाषण देती थी। लेकिन बहन जी ने आज की अपनी इस स्पीच में और लाखों की भीड़ को देखकर बहन जी दिल से भाषण दे रही थी, गदगद थी। दूसरे पार्टियों की तरह इनको भाड़े पर नहीं लाया गया है। उनका स्वर आप देखिए और स्वर सुनकर आप समझ जाएंगे कि मायावती कितनी कॉन्फिडेंट है अगला चुनाव लड़ने के लिए और पार्टी को वापस स्टैंड करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहन जी ने कहा कि कुछ लोग यहाँ चोरी से आ गए, हमने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई है, लोग यहाँ चोरी से आ गए हैं, मुझसे डांट खाने के डर से वो सामने नहीं आ रहे हैं, छुप कर बैठे हुए हैं और मेरा भाषण सुन रहे हैं इस इको गार्डन में, इस काशीराम स्मारक स्थल में। बहन जी ने क्या कहा वो भी देखिए और किस तरीके से कहा, क्योंकि ये बहन जी का स्टाइल कभी नहीं था, ये बहन जी का स्टाइल नहीं था। देखिए, स्टेट से भी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ इस कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। हालांकि हमने कोई बाहर के लोगों को इधर नहीं बुलाया है, वो चोरी से अपने आप ही आ गए पूरे देश से और छिपकर कहीं बैठे हुए हैं कि बहन जी कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं नाराज नहीं हो रही, आप लोगों ने आप आ भी गए हैं, आपका भी मैं थैंक्स अदा करती हूँ। लेकिन अब आप लोगों को अपने राज्यों में जाकर यहाँ जो कुछ मैंने बोला है उन सब बातों पर अमल करते हुए तो आप लोगों को पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाना है। तो जिन्होंने क्योंकि जो भी लोग हैं तो बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं, वो किस लिए आए हैं, वर्कर है थोड़े से बेचारे थोड़े कि जब बहन जी हमारे स्टेट में आएगी तो हम लोग भी यूपी से पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। भीड़ देखिए, आप भीड़ देखिए चंद्रकांत जी, भीड़ देखिए। इसीलिए मैंने कहा कि आएंगे 27 में गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार हाथी की भी रफ्तार देख लेना। बहन जी इस पूरी रैली के दौरान बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। एक चीज़ और मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके लाया हूं चंद्रकांत जी की, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा जरूर चल के। मजदूरी की बात उन्होंने कही, आकाश, अच्छा, सतीश चंद्र मिश्रा का भी परिचय उन्होंने कराया, सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री SC मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सौंपा हुआ है, जिसे ये मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेवारी को सही से निभा रहे हैं। हालांकि इनके बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में यह फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका ये कार्य पार्टी के प्रति इनके सेवा भाव को भी। बड़ी चीज पकड़ी आपने चंद्रकांत जी। सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने बेटे कपिल मिश्रा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इस रैली, इस भयंकर रैली से। और कल सतीश चंद्र मिश्रा, एक चीज इस रैली में ये बड़ी देखने को मिली, मायावती ने जो कहा कि लोग चुपके से आ गए हैं, तो ये चुपके से ही आए हैं। इस रैली को
बहन जी ने या बीएसपी की तरफ से ये नहीं दिखलाया गया था कि ये शक्ति प्रदर्शन है। लोग चुप्पे चुप्पे से आ रहे थे, गाड़ियां दूर खड़ी की जा रही थी, पैदल आ रहे थे वहां से। ये दिखलाने की कोशिश भाजपा को कतई नहीं की गई कि ये शक्ति प्रदर्शन है, इतना आदमी यहां पर आएगा। बहन जी चाहती थी कि ये रैली चुपचाप हो और लोग जब आ जाएं तब लोग देखें कि कितने लोग यहां पर आए। एक चीज और मैंने नोटिस की, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, मैं रैली स्थल पर मौजूद था और उस समय योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर ऊपर से निकला। वैसे तो 5 कालिदास मार्ग से जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तब उसका रास्ता अगर इधर जाना होता है तो वो सीधे जाता है, क्योंकि हमारा ऑफिस जहां पर है लगभग योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर जब इस तरफ जाता है, इस दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है, तो इधर से ही जाता है। लेकिन आज हमने देखा कि ये काशीराम स्मारक स्थल से 5 कालिदास मार्ग से हेलीकॉप्टर ऐसे गया, यूं 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 गया पश्चिम की तरफ से। और जब वहां हम लोग मौजूद थे तो हेलीकॉप्टर में उस समय वीडियो बनाना वहां का भूल गया और काफी नीचे उड़ता हुआ गया। तो एक बार ये लगा कि क्या इसमें योगी आदित्यनाथ हैं क्या, ऊपर से इस रैली में आई भीड़ को देख रहे हैं क्या, ऊपर से कुछ देखना चाह रहे थे, इसलिए ड्राइवर को कहा है मुड़ाओ जरा हेलीकॉप्टर, जरा ऊपर से निकलो, इधर क्या हो रहा देखते हुए चले। अब हो सकता है हेलीकॉप्टर योगी आदित्यनाथ जी का था, ये 1000% मैं श्योर हूं, उसमें थे या नहीं है भगवान जाने, लेकिन सरकारी हेलीकॉप्टर योगी आदित्यनाथ का मायावती की रैली के ऊपर से गुजरा। खाली उड़ेगा नहीं, खाली उड़ेगा नहीं, हवाई सर्वेक्षण का लोग देखना चाह रहे हैं कि बहन जी की इस रैली में इतनी जो ये अपार भीड़ आ रही है। अच्छा, एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा जो सतीश चंद्र मिश्रा वाली, वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके लाया हूं। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे, देखिए जब मायावती जी यहाँ देखिए, इस विजुअल को देखिए, इस विजुअल को देखिए, मायावती एंटर करती हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको धीमा कर देते हैं। मायावती एंटर करती हैं, आप इस वीडियो को देखिए, मायावती एंटर करती हैं इस स्मारक स्थल के भीतर। ये सतीश चंद्र मिश्रा अपने बेटे से कहते हैं बहन जी के पैर छू। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा हैं ये, और बहन जी के पैर छूते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं। ये सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा पैर छुओ, बहन जी के पैर यहाँ पर कपिल मिश्रा ने छुए। देखिए फिर से देखिए, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने हालचाल लिया और कहा पैर छुओ, बहन जी के पैर यहाँ कपिल मिश्रा ने छुए। अब इस पूरे मसले में एक तो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आपको यहाँ दिखलाई देंगे, ठीक है, थोड़ा रोशनी बढ़ा दें। एक तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आपको दिखलाई देंगे, दूसरा आकाश आनंद दिखलाई देंगे, और सतीश चंद्र मिश्रा, तीसरा कोई पार्टी का आदमी नहीं है। आप देखिए बहन जी के साथ में आकाश आनंद, कपिल मिश्रा और सतीश चंद्र मिश्रा, 3 लोग। बड़ी स्ट्रॉन्ग तस्वीर है चंद्रकांत जी। ये दिखलाता है कि क्या आकाश आनंद को पार्टी के भीतर कोई और सहयोगी मिलने जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे क्या आकाश आनंद के साथ में अब सहयोग करते दिखलाई देंगे। अच्छा, एक चीज और है, इधर दिखलाइए, बहन जी की मूर्ति लगी हुई है, साथ में काशीराम जी की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पर बहन जी आती हैं और आकर यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ, वो भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। 1 सेकंड का समय दीजिए, वो मैं आपको निकाल के दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो जब मैंने वहाँ शूट किया, ये देखिए बहन जी यहाँ पर आई, सतीश चंद्र मिश्रा ने फूल अर्पित किए काशीराम, क्योंकि आज काशीराम जी की पुण्यतिथि थी, तो बहन जी ने फूल अर्पित किए और यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा, बाकी नेताओं ने कमांडो देखिए, अभी देखिएगा। बहन जी जब आती हैं तो टैंटड़ैन वाले मूवमेंट के साथ आती है। अरे क्या रौला था चंद्रकांत जी, आज क्या रौला था, अभी देखिएगा। बहन जी, मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ा रहा, बहन जी अभी आएंगी। ये देखिए फिल्मी सीन है, बहन जी निकल रही हैं पीछे से और उनके साथ में 2 लोग और बहन जी आ रही हैं सामने से निकलते हुए। ये देखिए ब्लैक कैट कमांडो, उनके साथ में ये बैग, ये बुलेट प्रूफ शील्ड है कि कोई गोली चलाए, बम चलाए तो बहन जी के आगे ऐसे करके ये लोग खड़ा कर देते हैं कि कोई गोली और पत्थर बम इधर ना आ पाए। और ये बहन जी देखिए अभिवादन करते हैं, और सामने अपार भीड़ आप देखिए, क्या भीड़ है, नरमुंड ही नरमुंड, केवल नरमुंड खड़े हुए हैं लोग बहन जी को एक बार देख लेने के लिए, सुन लेने के लिए कि बहन जी क्या कहती हैं। देखिए नारेबाजी मंच के ऊपर चल रही है, खैर इनका काम है, लेकिन बहन जी जब मंच पर आती हैं और वेव करती हैं तो दूसरी तरफ पब्लिक का उत्साह आप देखिए, भीड़ देखिए आप कि भीड़ सिर्फ और सिर्फ नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दिख ही नहीं रहा चंद्रकांत जी। इतनी भीड़, और इस भीड़ को काबू करने के लिए बहन जी की पार्टी की अपनी फोर्स है, अपनी पुलिस है, अपनी ताकत है। दिखाइए विजुअल दिखाइए, अपनी ताकत है। जो संगठन है, बहन जी ने अलग अलग पुलिसिंग के संगठन बना रखे हैं, नीली वर्दी और सफेद वर्दी में। ये देखिए, ये सफेद वर्दी वाले लोग हैं जो इस भीड़ को स्वतः खुद कंट्रोल करते हैं, बीच बीच में खड़े हुए हैं। कोई पुलिस का काम नहीं, पुलिस जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे जी। इतनी कार्डर बेस्ड पार्टी चंद्रकांत जी, क्या सोच समझ के क्या आइडिया निकाला होगा कि अपनी पुलिस होगी, अपनी रैली में अपनी पुलिस, अपनी चीज, अपनी डॉक्टर वाली व्यवस्था, अपनी पानी वाली व्यवस्था, कोई चंदागिरी नहीं, कोई चंदे का काम नहीं, फलाने तुम करोगे, संभाल रहे हैं। तो ये रैली में ये दिखलाई दिया चंद्रकांत जी, आज की ये जो रैली थी ये बदली हुई मायावती की रैली थी, ये अलग तरीके की मायावती की रैली थी। और
हाँ, बस इतना ही है, यही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो आज की इस रैली ने दिखला दिया, और बहन कुमारी मायावती जी ने एक बात कही कि आपको इस बार बंटना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो है समाज के ही लोग, बिके हुए लोग हैं, वो दूसरी पार्टियों में जाकर जो है वो सौदा कर लेते हैं, उनके चक्कर में आना नहीं है, इस बार एक साथ रहना है। मैं यकीन दिलाती हूँ, भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जमकर खड़ी रहूँगी, डट कर लड़ूंगी इस बार। तो बहन जी ने ये घोषणा कर दी है आज की रैली से। आज की रैली में पूछेंगे कि क्या रहा सबसे खास ये रहा कि बहन जी ने कहीं भाजपा के ऊपर अटैक नहीं किया। अच्छा। सबसे खास बात ये रही, बहन जी ने आज की रैली में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की इस मसले पर कि उन्होंने कहा कि ये जो पार्क हैं मैंने बनाए थे, इन पार्कों पर टिकट लगवाया था, ये कहकर कि टिकट लगेगा तो जो पैसा आएगा इन पार्कों के रखरखाव पर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वो दबा लिया। मैंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, उन्होंने फिर वो पैसा कलेक्ट कराकर इन पार्कों की देखरेख करवाया, मैं उनकी आभारी हूँ, उन्होंने ये बोला। बहन जी ने इस बार सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट पर रखा। 99.9% बहन जी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट किया कि ये लोग ऐसे थे, वो लोग वैसे थे, ये लोग ऐसे थे। 10 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ की होने को आ रही है, लेकिन बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक भी अटैक, एक भी हमला नहीं किया। बहन जी ने समाजवादी पार्टी को टारगेट पर रखा, तो क्या बहन जी ये मान चुकी हैं कि ये चुनाव सपा वर्सेस बसपा होने वाला है? 2027 का चुनाव सपा वर्सेस बसपा होने वाला है। क्या बहन जी ये मान चुकी हैं कि वो अगर तनकर खड़ी हो गई और अड़कर खड़ी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दलित वोट गया है वो वापस आ जाएगा और तब भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी? आज की इस रैली से बहन जी ने ये संदेश दिया, बड़ी खामोशी से ये संदेश दिया कि उनका जो दलित वोटर भाजपा के साथ गया है, भाजपा को ना गरियाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो हमारा वोट बैंक सरक गया था वो वापस आ जाए। मैं तन कर लड़ूंगी, अड़ कर लड़ूंगी, जो उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं वादा करती हूं कि इस बार जो है मैं पूरी ताकत के साथ आप लोगों के बीच में खड़ी रहूंगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से वो वोट बैंक खींच लेने की राजनीति है, या फिर बहन जी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती? कारण दो हो सकते हैं, लेकिन आज की रैली, ओवरऑल आज की रैली ने यह दिखाया कि बहन जी खुद अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, तो रैली का संपूर्ण विश्लेषण भरत जी ने आपके सामने रखा है। मायावती ने एक बात साफ तौर पर कही, जो आज की तारीख में उनका सबसे बड़ा बयान, कि मैं वादा करती हूं मैं पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ मिलकर जुटूंगी और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। यानी अभी तक जो लड़ाई भाजपा बनाम सपा नजर आ रही थी, अब मायावती ने दोनों ही खेमों की खलबली मचाकर बेचैनी बढ़ा दी है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। मायावती की रैली की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।